जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि राधा रानी कौन कौन है और उनका जाप करने से हमें क्या कुछ प्राप्त होता है। जो कृष्ण भक्त हैं, जो राधा नाम का जप करते हैं, उन्हें क्या सावन का सोमवार का व्रत करने का जरूरत है, वो करे या ना करे, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरी जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आखिर राधा रानी कौन है, कौन थी और कौन है, और इनका नाम जप करने से हमें क्या मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सा चीज़ों में पढ़ा होगा, बहुत सा चीज़ जाने होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, बहुत से ऐसे वीडियो आते रहते हैं राधा रानी के बारे में। लेकिन जो मैं आज बताने जा रही हूँ ना, ये जल्दी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बारीकी से बता रही हूँ और मैं एक एक चीज को समझाऊंगी कि आखिर राधा रानी कौन है। क्योंकि देखिए, सभी जानते हैं कि हाँ, कृष्ण जी की प्रेमिका राधा रानी थी, जो हमेशा राधा जो है वो कृष्ण जी के साथ रहती है और उन्हें हमें पूजा करना चाहिए। और इतनी गहराई से लोग नहीं लेते हैं, बस ऐसे ये कर लिया और हो गया कि हाँ, राधे राधे बोल दिए, राधा नाम जप लिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। राधा नाम जो है ना, वो बहुत ही अलग है, सब कुछ से अलग हट करके राधा जी हैं, राधा महारानी जी हैं और ये लाडली जी हैं, ये हमारी प्रिया जी हैं। इनके जैसा कोई भी नहीं, क्योंकि ये जो हैं बिल्कुल करुणामयी हैं। ये जो चाहती है ना, वो जरूर का पूरा होता है। अगर जब राधा रानी चाह लेती हैं कि मुझे ये चीज करना है, देना है भक्तों में, जब वो खुश होती है ना, तो वो ऐसे खुश होती हैं, ऐसे खुश होती हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो राधा रानी वो नाम है जो अपने भक्तों को जान से, प्राण से वो प्यार करती हैं, उनके लिए अपना सर्वस्व लुटा देती हैं। वो है राधा रानी। तो इस नाम को हल्के में नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि जब शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से ना, तो वे ही बताते हैं कि भक्तगण जाइए, आप अब हमारे राधा और कृष्ण के चरणों में चले जाइए। और जब ये चीज हो जाता है, जब हमारे भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अगर ये चीज बता देते हैं ना कि आप राधा और कृष्ण के चरणों में चले जाइए, तो समझ जाइए कि आपके खुशियों का दिन आ गया है। अगर आप राधा कृष्ण के भक्त बन जाते हैं शिव जी या माँ अम्बे के कहने से, तो समझ जाइए कि भगवान जो है आपके साथ में है। और जब आप राधा रानी को आप भोलेनाथ माँ पार्वती के कहने से आप जब कृष्ण भक्त बन जाते हैं, राधा नाम जाप करने लगते हैं, तो आपको एक और भी चीज का बहुत बड़ा संदेश मिलेगा। कृष्ण जी स्वयं आपको ये संदेश देंगे कि राधा कौन है, उसे पहचानिए। और आपको आप पर ऐसी कृपा होगी ना, ऐसी कृपा ना कि आप खुद ब खुद, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप राधा जी को पहचानने लगेंगे कि आखिर राधा रानी हैं कौन। ऐसे ऐसे चीज आपके साथ होने लगेगा, ऐसा ऐसा घटना घटने लगेगा, ऐसे ऐसी कृपा होने लगेगी ना कि आप कभी सोच भी नहीं सके थे। एकदम अजीब अजीब सा। और ये मैं अनुभव की बात बता रही हूँ, आप लोग को विश्वास कीजिए। राधा रानी इतनी कृपालु हैं, राधा रानी इतनी करुणामयी हैं कि राधा रानी अपनी भक्तों को ऐसे नहीं छोड़ती हैं। और कृष्ण जी ही राधा रानी को उनका ध्यान कराती हैं। और जब किसी को राधा रानी का ध्यान आ जाता है ना, तो फिर आप
चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आप उनका ध्यान से नहीं हट सकते हैं। हर वक्त सोते जागते खाते पीते हर जगह आपको राधा रानी ही दिखाई देंगी, राधा रानी का ही जाप रहेगा। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि राधा जाप करने से ये होता है वो होता है। जी नहीं, राधा जाप तो करना ही चाहिए, उसमें तो जितने बार आप जाप करेंगे उतना अच्छा ही है। लेकिन राधा जाप अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए मुंह से राधा 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 नहीं भी बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग में 24 घंटा 8 पहर आप अगर राधा जी को स्मरण कर रहे हैं ना, राधा जी का सुमिरन कर रहे हैं ना, वे आपके दिमाग से नहीं हट रही है ना, तो आप जाप कीजिए या मत कीजिए, राधा रानी तो बस आपके अंदर रोम रोम में समा गई हैं। और जब राधा रानी आपके रोम रोम में समा जाती हैं तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती है। क्योंकि राधा रानी तीनों लोग के जो स्वामी है ना, उनके वो सबसे लाडली हैं। वो तीनों लोग के स्वामी जो हैं वो उनके चरणों में गिरे रहते हैं और लौटते रहते हैं, पुकारते रहते हैं नाम राधा राधा राधा। तो सोचिए वो कितनी महान है, कितनी खूबसूरत है, कितनी वो कृपालु हैं, जो तीनों लोग के स्वामी स्वयं राधा रानी के चरणों में रोते रहते हैं, अश्रुधार उनके निकलते रहते हैं। तो जो देखिए सच्चे भक्त रहेंगे ना, और जिन पर राधा रानी की कृपा हो जाएगी ना, उनके अश्रुधार रुकेंगे ही नहीं, वो कंटिन्यू रोते रहेंगे, उनके आंसू बहते रहेंगे बहते रहेंगे बहते रहेंगे। अगर वो ध्यान मतलब थोड़ा सा अंदर से ज्यादा अगर वो ध्यान कर लेते हैं ना राधा रानी को, कृष्ण जी को, तो उनके आंसू चलने लगते हैं, वो आंसू फिर रुकने वाले नहीं है। तो ये सच्चा प्रेम होता है, भक्ति होता है। इसे आप भक्ति का नाम दे या प्रेम का नाम दे, दोनों चीज एक ही है। क्योंकि जब आदमी प्रेम में होता है ना, तो ऐसे भक्त बन जाता है ना कि सब कुछ उनका अच्छा ही लगता है। तो ये प्रेम है, ये प्रेम जागृत होता है। और ये सिर्फ राधा रानी, हमारे कृष्ण लला जी ही जब आप पर कृपा करते हैं ना, तो ये चीज प्राप्त होता है। और ये जिसे मिल गया ना, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है हमारी राधा रानी। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो कृष्ण भक्त हैं, राधा जाप करते हैं, उन्हें हमें सोमवार का व्रत करने की जरूरत है या नहीं, सावन सोमवारी करने की जरूरत है कि नहीं, या शिव जी की पूजा अर्चना करने की जरूरत है या नहीं। अगर आप करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, आप कृष्ण भक्त भी हैं और शिव जी का भी पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं तीनों लोग के स्वामी और उनके जो दीवाने जिसके हैं, तीनों लोग के स्वामी राधा जी, आप तो उनके भक्त हैं। तो फिर आपको किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं अम्बा जी, स्वयं सरस्वती जी, स्वयं लक्ष्मी जी राधा रानी के चारों पहर सेवा करती रहती हैं। जब ये लोग इतने बड़े बड़े सब जब झुकते हैं राधा रानी के कदमों में, तो हम और आप क्या हैं? खुद शिव जी, खुद माँ अम्बे वृंदावन जाती हैं और राधा रानी के साथ उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं, व्याकुल रहते हैं कि मुझे भी थोड़ा दर्शन हो जाता, मुझे भी सेवा करने को प्राप्त फल मिलता। शिव जी भेष बदल के वृंदावन जाते हैं राधा रानी को देखने के लिए। मतलब उस समय वो गोपी स्त्री रूप धारण करते हैं शिव जी और जाते हैं राधा रानी से मिलने। तो ये है राधा जी, जो जिन्हें मिलने के लिए स्वयं महाकाल स्वयं शिव जी जाते हैं, जिनके चरणों में झुकते हैं। उन शिव जी का आप अगर नहीं भी पूजा करेंगे और राधा रानी को आप जप रहे हैं, उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनका सुमिरन कर रहे हैं, तो भोलेनाथ तो ऐसे ही आप पर मतलब गदगद हो जाते हैं, वो आप पर कृपा करते हैं। इतनी खुशी होती है उन्हें माँ अम्बे को और भोलेनाथ को ना, जब राधा नाम लिया जाता है तो तीनों लोग खुशियों से झूम उठता है। तो आप राधा नाम जाप करें, कृष्ण भक्ति में रहें। जब आप राधा राधा कह के पुकारेंगे ना, तो कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं। और जब तीनों लोग के स्वामी आपके साथ होते हैं, तो क्या मृत्यु क्या जीवन सब कुछ एक ही लगता है और आप धन्य हो जाते हैं। मुझे तो बहुत ही आनंद आता है कृष्ण भक्ति में, राधा नाम जपने में। और अहो भाग्य है मेरे, जो मुझे ये मोती मिल गया है, मुझे ये कृपा हुआ है राधा रानी का। मैं अत्यंत
खुशी से झूमती रहती हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ इस नाम को रटते हुए, क्योंकि इस नाम को रटने के बाद मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। ये कृपा हुआ है। तो आप सब पर भी इसी तरह से कृपा राधा रानी का बरसता रहे, क्योंकि वो बरसाने वाली है और वो बरसाती रहती है। अत्यंत सुख, सुख दुख, जीवन मृत्यु जब एक हो जाता है तो वो है नाम राधा रानी का। और इससे बड़ा चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप राधा रानी को पहचान जाएंगे ना, जिस दिन आपको कृष्ण मिल जाएंगे ना, उस दिन आपको हर एक चीज दुनिया का छोटा लगने लगेगा, आपको हर चीज बेकार लगेगा, क्योंकि इस नाम के आगे और कुछ भी दुनिया में नहीं। कोई सुख नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं, कोई धन दौलत नहीं, क्योंकि राधा रानी के चरण के नाखून में तीनों लोक का जो धन है ना, वो चमकते रहता है। और जब वो आपको दर्शन करने के लिए मिल जाता है तो कौन सा धन चाहिए, कौन सा सुख चाहिए और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। जब हमको राधा रानी का ही इतना बड़ा धन मिल गया तो फिर और किसी धन का जरूरत नहीं, किसी सुख का, किसी शांति का, किसी चीज का जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि राधा रानी कौन है और हमें सोमवार का व्रत सावन में करना अनिवार्य है या नहीं। कृष्ण भक्त को, राधा भक्त को, ये भी मैं आपको क्लियर बता दी हूँ। और राधा नाम कितना महान है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी राधा भक्ति में लीन होना चाहते हैं तो शिव जी का पूजा जरूर करें सोमवार का व्रत, और असीम कृपा पाएं शिव जी का, माँ अम्बे का। और आप पर भी जब कृपा बरसेगा तो आप भी कृष्ण भक्त बनेंगे, आप भी राधा रानी को पहचान पाएंगे और तीनों लोक का सुख आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।